राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्पदंत महाराज के शिष्य है, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिनवाड़ी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर है साकार में, अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। पहले स्वप्न दिखाई देता है, स्वर्ण में सुमेरु पर्वत आ रहा है। स्वर्ण में सुमेरु पर्वत आ रहा है, पहला स्वप्न दिखाई देता है। दूसरा स्वप्न दिखाई देता है, अच्छे वृक्ष आ रहा है। विचार करके रखना, पहला स्वप्न देखते हैं कि स्वर्ण में सुमेरु पर्वत आ रहा है। दूसरे नंबर पे कल्प वृक्ष देखते हैं। तीसरे नंबर पर स्वप्न में देखते हैं सिंह आ रहा है। चौथे नंबर पर देखते हैं बैल जैसा भद्र परिणामी जीव आ रहा है। पांचवें नंबर पर देखते हैं सूर्य और चंद्रमा, दोनों सूर्य स्वप्न में देखते हैं। छठवें नंबर पर देखते हैं अपार समुद्र। सातवें नंबर पर देखते हैं कि अष्ट मंगल द्रव लिए हुए देवी देवता व्यंतर आदि जाति के देव वहां पर मूर्तियां के रूप में खड़े हुए हैं। 7 स्वप्न उन्होंने देखे। राजा श्रीयांश ने जब ये 7 स्वप्न देखे, पहले नंबर पर देखा सुमेरु पर्वत, स्वर्ण में सुमेरु पर्वत। दूसरे नंबर पर कल्प वृक्ष, तीसरे नंबर पर सिंह, चौथे नंबर पर बैल, पांचवें नंबर पर सूर्य और चंद्रमा, छठवें नंबर पर समुद्र और 7वें नंबर पर अष्ट प्रात्यार को लेकर व्यंतर देवों की मूर्तियां देखी। विचार करना आश्चर्य हुआ। राजा श्रीयांश अपने बड़े भाई सोमप्रभु के पास गए और सोमप्रभु से जब वो पूछ रहे थे कि भैया इन सपनों का फल क्या होगा, सोमप्रभु ने इतना ही कहने का प्रयास किया कि अपने यहां कोई देवतुल्य अतिथि आ रहा है, देवतुल्य कोई महापुरुष आने वाला है। और वो जब इसका सपन का फल ज्योतिष से पूछ रहे थे, उसी वक्त नगर के माली के उद्यान नगर के माली ने आकर एक सूचना दी। नगर के माली ने, उद्यान के माली ने आकर सूचना दी, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज महामुनिराज आदिनाथ भगवान अपने नगर में पधार रहे हैं। कितना बड़ा शरीर था, हाँ, 500 धनुष। एक धनुष कितने हाथ का? एक धनुष 4 हाथ का। 2000 हाथ का ऊंचा शरीर। आप लोग कितने हाथ के हो? 3 साढ़े 3 हाथ। अभी आपका जो शरीर है इतना बड़ा एक हाथ होता है ना, इससे आप अपना शरीर नापना 3.5 4 हाथ के होगे। 2000 लंबा चौड़ा शरीर, पूरा पहाड़ ही लगता होगा। लेकिन उस वक्त आदमी भी ऐसे ही थे, 500 धनुष के थे, बाहुली 550 के थे, बाकी आदिना 500 400 450 ऐसे ही धनुष वाले थे, सब बड़े बड़े थे। जब आदिनाथ महामुनिराज पहुंचे, वो स्वप्न की बात ही कर रहे थे, इतने में उन्हें पता चला कि नगर के बाहर महामुनिराज उद्यान में से आ रहे हैं। राजा श्रेयांश उनका पड़घान करता है। आप विचार करके रखना, राजा श्रेयांश उस वक्त पड़घान करता है। सोम राजा उनके साथ में रहते हैं। सोम बड़े भाई थे, श्रेयांश छोटे भाई थे। और
अभी आपके यहाँ देखो, कहाँ गुवाहाटी और कहाँ यहाँ हमारे अनिल भाई, विनीता बहन राजा श्रेयांश बन गए, कहाँ हमारे विनोद जी बाकलीवाल और कविता बहन सोम राजा बन गए। और आप विचार करके रखना, इन्होंने वो पुण्य अर्जन कर लिया वहां का, अब वहां का पुण्य अर्जन कर कर तीर्थंकर को आहार देने का पुण्य, आप विचार इतना ही सोचना, एक भव अवतारी रहता है वो, एक भव में उसको मोक्ष होता है। राजा से जो भगवान को पहला आहार देता है वो उसी भव से या 3 भव में वो कम से कम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, वो मोक्षगामी जीव होता है। 3 प्रकार के पात्र समझना, महापात्र तीर्थंकर आदिनाथ, जो तीर्थंकर होते हैं वो महापात्र होते हैं, मुनिराज होते हैं वो सुपात्र होते हैं, सम्य दृष्टि होते हैं वो पात्र होते हैं, और मित्र दृष्टि होते हैं वो कुपात्र होते हैं। सम्य दृष्टि जो महापात्रों के हाथ में आहार देता है वो निश्चित ही भव्य जीव होता है, 2 या 3 भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो सुपात्रों को आहार देता है वो भोग भूमि का पुण्य अर्जन कर लेता है, पात्रों को आहार देता है वो भोग भूमि में चला जाता है, और कुपात्रों को आहार देता है वो कुभोग भूमि में चला जाता है। राजा श्रेयांश पड़घान करने लगे, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ख्याल करना, जब आदि कुमार आदिनाथ महामुनिराज 6 महीने से उन्हें विधि नहीं मिली, कितनी पब्लिक उनके बीच में होगी, कितने देवी देवता उनके पास होंगे। पूरा, अगर आपके नगर में कोई मुनिराज हो, एक दिन उनकी विधि ना मिले, 2 दिन विधि ना मिले, 3 दिन विधि ना मिले, 1 दिन विधि ना मिले तो परिवार वालों को कुछ कुछ होता है, 2 दिन विधि ना मिले तो मोहल्ले वालों को कुछ कुछ होता है, 3 दिन विधि ना मिले तो नगर वालों को कुछ कुछ होता है, 4 दिन विधि ना मिले तो आसपास के गांव वालों को कुछ कुछ होता है कि महाराज का 4 दिन से यार नहीं हुआ। 5 दिन विधि ना मिले तो वो जिले वालों को कुछ कुछ होने लगता है। 6 दिन में तो ऐसा लगता है कि खबरें ऐसी फैल जाती हैं, महाराज की विधि नहीं मिल रही है। अब आप विचार करना, 6 महीने विधि नहीं मिली तो 3 लोक में अगर धमाका हो गया हो, 3 लोक में अगर चलचल हो गई हो कि भगवान की विधि नहीं मिली, और जैसे ही राजा श्रेयांश, आप विचार करना, 6 महीने के बाद जैसे ही वहां पहुंचते हैं तीर्थंकर आदिनाथ विराट स्वरूप को लेकर, और उसी वक्त राजा श्रेयांश जो और कोई नहीं था, उनकी पत्नी थी। बज जग के राजा की पर्याय में जब वो थे तो उनकी पत्नी श्रीमती थी, वो श्रेयांश राजा श्रीमती का ही जीव था, और उन्हें जाति स्मरण हो गया। उन्हें सपने तो दिखाई दिए, सपने क्यों दिखाई दिए कि कोई महापुरुष आ रहा है, इसके सपने दिखाई दिए, लेकिन आहार देना है ये कैसे मालूम पड़ा? तो उन्हें जाति स्मरण हुआ, ऐसे पड़घान करना है, ऐसे उनको आहार देना है। और जैसे ही उन्होंने कहा, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आदिनाथ श्रेयांश राजा के सामने खड़े हो गए और देवताओं ने कहा, जय हो जय हो जय हो, राजा श्रेयांश की जय हो। आप विचार करके रखना, जैसे ही वहां पर आदिनाथ आहार के लिए निकले थे और वहां पहुंचे, श्रेयांश राजा के सामने खड़े हुए, 6 माह के बाद चारों तरफ जय जयकार होने लगी, राजा श्रेयांश की जय हो, राजा श्रेयांश की जय हो। और राजा श्रेयांश ने कहा कि भाई आज हमारी जय ना बोलो, 3 लोक के नाथ खड़े हैं, इनकी जय बोलो। देवताओं ने कहा, आज 3 लोक से नाथ से भी बड़े तुम हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर वो भगवान मुद्रा लेकर आए हैं, अंजलि में आहार देंगे, लेने वाला छोटा और देने वाला बड़ा हो जाया करता है। तो आज तुमने ये अक्षुण्ण परंपरा को चलाने की शुरुआत कर दी। विचार करना, आज का दिन वो है, राजा श्रेयांश ने हमारी दान की परंपरा प्रारंभ की थी। हमारी दान की परंपरा को प्रारंभ करने का उन्होंने प्रयास किया था। राजा श्रेयांश ने जब तीर्थंकर भगवान के हाथ में आहार दिया, किस चीज का आहार है?
सबको मालूम है, इच्छु रस से हुआ पाड़ना, अच्छे तिथिया महान। आप ख्याल, अब ये आपने कभी विचार किया कि इच्छु रस से यार क्यों कराया? देखो, छेद का प्रभाव पड़ता है। अगर उनका आहार कर्नाटक में होता तो चावल अन्ना सावर से होता। अगर उनका आहार आसाम में होता, आसाम की कौन सी चीज फेमस है? चाय तो नहीं होता, चावल। आप विचार करके रखना, नहीं तो तुमको आसाम में चावल से नहीं चाय से होता। नहीं, वो नहीं। ख्याल करना, उनका गन्ने से क्यों हुआ? क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो उधर बागपत की तरफ हसनापुर के पास गन्ने की खेती बहुत है। तो आप ख्याल करके रखना, उनका आहार गन्ने से रस से शुरू हुआ, इच्छु रस से शुरू हुआ। और इच्छु रस का जब आहार वो ले रहे थे तो सारा का सारा वातावरण ऐसा पवित्र और पावन हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे ही उनका आहार शुरू हुआ, आहार पूर्ण होता है, देवता लोग पंच आश्चर्य करते हैं। पहले जय 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 शब्द का उच्चारण करते हैं। दूसरे नंबर पर रत्नों की वृष्टि करते हैं। तीसरे नंबर पर मंद मंद सुगंध हवाएं बहती हैं। चौथे नंबर पर सुगंधित सुगंधित बर्तन, सुगंधित सुगंधित मंद मंद हवाएं बहती हैं और रतन की वृष्टि हल्की से वहां पर ढोल धमाके सब बजते हैं। भगवान का आहार हो गया। आप विचार करना, इतना ही सोचना कि जब भगवान का आहार हुआ तो वो एक भव अवतारी रह गए। 4000 राजा भ्रष्ट हो गए। क्यों? उन्होंने आहार के महत्व को जाना नहीं था। लेकिन जब तीर्थंकर भगवान का आहार हुआ और उस वक्त जब उनकी दिव्यदेशना खिली तो सभी राजा लोग वापस दीक्षा ले लिए। मारीची ने दीक्षा। विचार करना। और जो 4 मुनिराज, 4 सांप, नेवला, शुकर और वंदन ने जो अनुमोदना की, केवल आहार दान की अनुमोदना की, उस आहार दान की अनुमोदना से वो चारों आदिनाथ के पुत्र बन गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। आप विचार करके रखना, गणधर बने उनके और मुनिराज बनकर उनने साधना करी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज इतना पावन पर्व है। इस पावन पर्व में हम सब लोगों को नवदा भक्ति जरूर सीखना है। हम सब लोगों को अपने जीवन में दान की परंपरा को अक्षुण्ण रखने का प्रयास करना है। आचार्यों ने दान की परंपरा के लिए कहा 4 प्रकार के दान होते हैं। पहला दान आहार दान, दूसरा दान औसत दान, तीसरा दान ज्ञान दान और चौथा दान अभय दान। 4 प्रकार के दानों की बात आचार्य कहते हैं। तो ख्याल करना, हे भव्य श्रावको, तुम्हें इस सौभाग्य मिला है। आप विचार करके रखना, अगर तुमने अपने जीवन में कभी किसी संत को आहार नहीं दिया तो आपका जीवन व्यर्थ है। पहले के मुनिराज जब निकलते थे तो एक एक घर में 10-10, 12-12 हजार, एक एक नगर में साधु पहुंचते थे, उनके आहार हो जाते थे। हमारा जैन धर्म कैसे अक्षुण्ण रूप से आगे तक चलेगा? हमने आहार चौका लगाने के लिए हमें सोचना पड़ता है, चौका लगाने के लिए विचार करना पड़ता है, क्योंकि हमारी चर्याएं बिगड़ गई, हमारे खान पान बिगड़ गए, हमारी भोजन की चर्याएं बिगड़ गई। आप विचार करना, जिसका खान पान बिगड़ता है ना, उसका खानदान बिगड़ जाता है, और खानदान बिगड़ जाए तो फिर हमारा हिंदुस्तान बिगड़ जाता है। आपके घरों में शुद्ध भोजन होना चाहिए। जब आपके घरों में शुद्ध भोजन होगा तो फिर आपको चौका लगाना नहीं पड़ेगा। हम लोग कहीं जाते हैं तो वहाँ पहले देखते हैं त्यागी वृत्ति कितनी है। कई जगह चातुर्मासों में हमने नियम लिया कि जो त्यागी वृत्ति हैं उनको चौका लगाने की जरूरत नहीं है, वो अपने घर में शुद्ध भोजन बनाए, कभी भी मुनिराज उनके घर में पहुँच सकते हैं। ये पूर्वोत्तर में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ साधुओं का बाहर निकलना आना जाना मुश्किल है। लेकिन इस पूर्वोत्तर में ही गुवाहाटी में हम हर घर में हो आए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जहां कभी कोई संतों का निकलना मुश्किल है। मैं हमेशा कहता हूं ये बात, आसाम आना आसान नहीं
और आसाम में आ जाओ आसान नहीं है। आसाम में आने के बाद गुवाहाटी में आना आसान नहीं। गुवाहाटी में आ जाओ तो गुवाहाटी से घर घर में आना आसान नहीं, और घर घर में चले जाओ और घर घर से अगर लोगों के दिल में बैठ जाओ तो ये आसान नहीं। लेकिन ये सारे सौभाग्य हमें मिल गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करना, कभी जागे भाव, कभी कोई साधु का आवागमन हो, आप अपने घर को, मकान को पवित्र पावन जरूर करने का प्रयास करना, क्योंकि आपके उस आहारचर्या से, जैसे सांप, नेवला, शुकर अनुमोदना करने से वो भरत, चक्रवर्ती, आदिनाथ आदि के पुत्र बने और अपना निर्माण कर लिया, तो जब तुम्हारे घरों में साधुओं के आहार होते हैं, ख्याल करना उस वक्त वहां के लोग जो देखने वाले होते हैं उस अनुमोदना से वो भी तर जाएं, वो भी पवित्र पावन हो जाएं। ख्याल करना, श्रावक को जब आहार देना है तो भक्ति पूर्वक देना। आचार्यों ने कह दिया कि जो भक्ति पूर्वक आहार देता है, नवदा भक्ति पूर्वक, न पुण्य प्रतिपत्ता सप्त गुण समाहितेन शुद्धेने अप सुना आरंभाणाम मार्या मिश्रते दानम। ख्याल करना, सब तो गुणों से सहित होना। श्रावक के 7 गुण हैं। आचार्य कहते हैं श्रावक के 7 गुण श्रद्धा, भक्ति, संतोष, विवेक, क्षमा, निर्लोभता और सत्य। ये 7 गुणों के माध्यम से जब श्रावक आहार देता है तो वो आहार उसका साधु के शरीर में लगता है। जितनी हम पवित्रता के साथ, मन की पवित्रता, वचन की पवित्रता, काय की पवित्रता के साथ हम आहार देते हैं, तो आचार्यों ने कहा वो बट वृक्ष के समान, रतनगंज साहब का आचार्य में आचार्य कह रहे हैं, जो आहार तुमने दिया वो आहार आदि तुम्हारा क्षिति, कहते हैं कि जो तुमने दान आदि देते हैं, क्षितिगत मिट्टी बहुत बीजा पात गतम दान मल्प काली फलती इच्छाया विभम बहु फल मिष्टम शरीर भृताम। कहते हैं जैसे बीज को अगर हम जमीन में बो देते हैं तो विशाल फल देकर आता है, ऐसे ही हमारे जीवन में हम छोटे से दान करते हैं, वो बट वृक्ष की तरह विशाल फल देने का प्रयास करता है। खारुपेटिया वालों, तुमने कोई पूर्व जन्म के पुण्य किए होंगे या तुमने कोई इस जन्म में संतों की सेवा की होंगी, तो आज अक्षय तृतीया के दिन तुम्हें दिगंबर संतों को आहार देने का सौभाग्य मिल रहा है। लेकिन आज ये संकल्प सभी लोगों को करना है कि अगर हमारे आसाम में, पूर्वोत्तर में कोई साधु आए, दिगंबर साधु आए, मुनिराज आए, त्यागी वृत्ति आए, आर्यकाय माता जी आए, छुल्लक छुल्काएं आए, अगर आप अक्षय तृतीया पर्व सही रूप से मनाना चाहते हो, विचार करके रखना, तो आज ये जरूर संकल्प करना, जो जिस नगर में रहते हैं, हमारे नगर में आकर साधु उपवास पूर्वक ना जाए। साधु का आहार हमारे नगर में होना चाहिए, साधुओं का आवागमन हमारे नगर में होना चाहिए। मैं कहूंगा वो श्रावक सद श्रावक होगा जो नगरों में संतों का प्रवेश कराने का प्रयास होगा। जो तुम्हारी मंदिरों की परंपरा है उसे उन्हें बताकर अपने हिसाब से मंदिर की परंपराओं के साथ उन साधुओं का आवागमन रहा, तो मैं कहूँगा आज का अक्षय तृतीया पर्व मनाना तुम्हारा सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। शेष चर्चा हम शाम को करेंगे। आज इतना ही कहना चाहूँगा, तुम अपने पुण्य की दुहाई देना, पुण्य को बढ़ाना और पुण्य के सौभाग्य को लूटने का प्रयास करना, संकल्प करना। जहाँ कहीं संतों की मुद्रा दिखेगी, हाँ वहाँ नमन करेंगे और अपने जीवन में कल्याण के पथ को खोलने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर।